अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली राइट नाउ। बट कुछ दिन पहले आई वाज नॉट गुड, नॉट फीलिंग फाइन, और इस पे तो मैं आगे डिटेल में बात करूँगी। और यही वजह थी कि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई वाज नॉट गुड। और अभी अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आज सुबह उठते साथ ही मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया, खुद किया और फ्रेशन अप हुई। और मैंने सोचा कि आज ये काम कर लिया जाए, अगर ये काम और लटक गया तो मेरा जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ता रहेगा मज़ीद। तो आज किचन की कोई टेंशन नहीं थी, खाने पीने का कोई सीन नहीं था। मैंने बस अपने ब्रेकफास्ट वाले बर्तन वॉश किए, सिंक नीट एंड क्लीन किया और दूध को बॉईल करके तो बस मैं आ गई अपने काम के लिए। मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं किधर जा रही हूँ। और अब बात करते हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं थी और मैं किधर गायब थी पूरा हफ्ता। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। पिछला पूरा वीक मैंने बहुत मुश्किल गुजारा। बस मैं एक ही पॉइंट पे सोचे जा रही थी कि ये कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है और मैं इसको कैसे मैनेज करूँगी। इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं लिया। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इमोशनली। मुझे फ़ील होता है कि मैं बाकी मदर्स की तरह नहीं हूँ। मैं बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बिहेव करती हूँ बच्चों को लेकर। बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मैं अपने एकेडमिक करियर को देखूँ, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने इवन के अपने एग्ज़ाम का कभी मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया। और इस पॉइंट पर आकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी। और जब आप एक ही बात को सोचे जाते हैं ना तो आपकी बॉडी में टेंशन क्रिएट होती है और वो स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर आपके जो बाकी फंक्शंस होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब आपकी भूख, आपकी नींद, आपकी सारी जो टोटल लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पिछला पूरा हफ्ता मुझे बहुत अच्छे से नींद नहीं आई और ना मुझे इतनी मतलब भूख अच्छी फ़ील हुई। और बस एक ही पॉइंट था मेरे ज़हन में कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे होगा। और इवन कि मैं डॉक्टर के पास भी गई, अपना इंजेक्शन वगैरह लगाया और अपनी मेडिसिन भी कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको पता तो चल गया होगा कि मैं यहाँ स्कूल विज़िट करने आई हूँ फ़ारिस के लिए। अब एक टाइम आ गया था कि अब हम उसको अपने से सेपरेट कर दें और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जो है ना उसको पुश कर देंगे। कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका पहला स्टेप होता है। उसके बाद सारी ज़िंदगी जो है वो डिफरेंट फेजेस में प्रैक्टिकलिटी फेस करता है। तो हर माँ के मदर, हर मतलब मदर के जो कंसर्न्स होते हैं अपने बच्चों को लेके सेम होते हैं, बट वो डिफरेंट बिहेव करती हैं। और मैं इतना स्ट्रेसफुल बिहेव करूँगी मुझे आइडिया नहीं था। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे सब कहते हैं, मुझे खुद भी फील होता है। बट मैं यही सोच रही थी कि यार आई एम नॉट अर्ली राइजर। पहले मैं उठूँगी पे फ़ारिस, मतलब पूरी आपकी रूटीन चेंज होती है, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अब उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, मेरी अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो मतलब मुझे मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। और पता नहीं मैं क्यों सोची जा रही थी इस बात को लेके, हालांकि इट्स वेरी नॉर्मल, हर माँ करती है और हर माँ का फ़र्ज़ है करना। और अब वो टाइम आ गया था तो बस इसी बात को लेके मैं इतना स्ट्रेस में थी। लेकिन फाइनली मैंने स्कूल विज़िट किया और इट्स वेरी नियर टू माय होम। और स्कूल वही अच्छा होता है बच्चों का जब आप स्टार्ट कराएं ना कि जो आपको पिक एंड ड्रॉप में आसानी रहे। और जब स्टार्ट में बच्चे बहुत तंग करते हैं ना, और आपको अगर स्कूल से कॉल भी आती है कि आपका बच्चा रो रहा है या आप आ जाएँ और आप जल्दी जल्दी विज़िट करें उसको जाके, तो जो डिस्टेंस कम होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और मैंने सारी डिटेल्स वगैरह लीन से और जितने मेरे कंसर्न से वो शेयर किए, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। और उसके बाद आके मैंने सब कुछ हस्बैंड से डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि ठीक है हम जाते हैं और करा देते हैं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसी स्कूल में इसको एडमिशन करा देते हैं। और फिर हम इधर आ गए थे स्टूडियो, क्योंकि इसके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उसमें इसकी कोई 4 से 5 फ़ोटोग्राफ चाहिए थी पासपोर्ट साइज़। तो अब फ़ारिस की पहले तो हम सेल्फीज़ लेते थे, लेकिन अब पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटोग्राफ्स थी वो बनवाने आए थे। तो मुझे मुझे सब कुछ बहुत अच्छा भी लग रहा था, बट बहुत ज़्यादा मैं बहुत डरी भी हुई थी कि यार ये मैं कैसे करूँगी, वो कैसे हमसे दूर होगा और वो फाइनली स्कूल में चला जाएगा। अच्छा, इधर हो जाती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और इधर मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे और ये इनका डेस्क ऑफिस है। इधर आके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इधर कोऑर्डिनेटर बैठे होते हैं। तो हमने जो है वो फाइनली फ़ारिस का यहाँ पर एडमिशन करवा दिया। और फ़ारिस वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट स्कूल। उसको नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैंने उसका काफ़ी जो है वो माइंड मेकअप कर दिया था। मतलब पिछले पूरे 10 दिन से मैं उसको ही समझा रही थी और साथ साथ अपने माइंड को भी समझा रही थी कि टेक इट वेरी नॉर्मल, हर माँ के साथ होता है। तो इधर जनाब माशाल्लाह हमारे बेटे का एडमिशन हो गया और बस अब कल से वो इंशाल्लाह स्कूल आएगा। और
मुझे लिटरली अपना स्कूल टाइम याद आ गया था कि और मुझे लग रहा था कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है और अभी तक मैं अपना स्कूल टाइम नहीं भूली हूँ। हालांकि वो अब 2 माह बाद 4 इयर्स का होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मेरे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। लाइक आपने एक फ़्यूचर तैयार करना है, फारिस इज़ अ फ्यूचर फॉर मी, कि मैं इसको क्या फ़्यूचर देती हूँ और कितना इसके बारे में सीरियस होती हूँ। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand. और जनाब हमने यहाँ फारिस का यूनिफॉर्म भी परचेज़ कर लिया था। हमने सोचा कि फॉर्मल ड्रेसअप हो के प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएगा तो उसको बड़े अच्छी सी स्कूल की फीलिंग्स आएंगी, और सब तैयारी हमने कंप्लीट कर ली थी एज ए पेरेंट्स। बस अब ये तैयारी थी कि सुबह जल्दी उठना है और इसको भी उठाना है। तो खैर कम टू द किचन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सूखी मेथी और आटा और बेसन। साथ में बाकी इसमें जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर। बस अब हम इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मल गूंदते हैं। क्योंकि जब आपको खाने की कुछ समझ ना आ रही हो ना कि आज क्या पकाया जाए, तो मेरे माइंड में तो बस सिंपल यही आता है, क्योंकि आई लव बेसन वाली रोटी, मुझे बहुत मज़े की लगती है। और इसको पकाने के बाद मैं इस पे एक्स्ट्रा देसी घी या मक्खन लगा के खाती हूँ, बहुत यम्मी लगती है। हालांकि लेफ़्ट ओवर राइस रखे थे कल के, बट मैं कल के राइस बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ, मतलब मैं फ़्रेश राइस खा लूँ तो उसके बाद मैं नहीं खा सकती हूँ। तो बस मैंने फिर ये आटा गूंद लिया था, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम थे आज, मतलब मैंने कमरे का बेड़ा गर्क किया हुआ था। और आप सबको पता है कि मुल्तान में, पाकिस्तान में स्पेशली जो है वो समर्स आर गोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय बाय समर्स, और विंटर्स आ रही हैं। तो बस उसका जो सारा स्टॉक होता है ना, आपको एक स्टॉक रखना होता है समर्स का और विंटर्स का निकालना होता है। तो बस मैंने बच्चों की सारी क्लोजेट खाली की हुई थी अपनी, और ये वाली जो ऊपर पोर्शन बना हुआ है ना, इसमें मैं बड़े बड़े बैग्स या शॉपर्स बना के रख देती हूँ। विंटर्स के पहले सारे निकाले, उसको देखा क्या भी चाहिए, और फिर समर्स का सारा रखना, मतलब मेरे दिमाग का भी वो क्या कहते हैं कि कबाड़ बन गया था, और मुझे हर जगह कपड़े ही नज़र आ रहे थे। आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ों को देखा और बड़े कपड़ों के काम किए हैं। फाइनली मैंने ये कर लिया है, और सब बच्चों की क्लोजेट खाली करके समर्स वेयर रख दिया और विंटर्स निकाल लिया। और फिर इसी तरह अपने हस्बैंड की सारी क्लोजेट खाली की और उसको सेट किया, अपनी सारी अरेंज की प्रॉपर, और समर का सारा स्टॉक मैंने रख दिया। और अब हमारी जो क्लोजेट है वो सारी विंटर वेयर से भर गई है। तो यहाँ कुछ कपड़े थे, कुछ शर्ट्स थी बच्चों की जो अभी अनटच थी, कुछ टाइम पहले ही मैंने ली थी। और इसमें जो गर्म स्टफ़ है वो ऑफ कोर्स फॉगी वेदर में काम आएगा। अभी जो है वो हमें बहुत नॉर्मल स्टफ़ चाहिए, क्योंकि अभी हल्के हल्के पंखे भी ऑन होते हैं, और कभी गर्मी लगती है, कभी लाइट सी सर्दी लगती है। तो आज मतलब ये सारा काम हो गया, और मेरा जो है ना वो सारा दिन कपड़ों में निकल गया, और मुझे यूँ फील हो रहा था कि मेरा दिन जो है वो ज़ाया हो गया। हालांकि इतना कोई हेडेक वाला काम था जो कि करना भी बहुत ज़रूरी था। बस वही होता है ना, कुछ काम इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, बट आपको करने बहुत ज़रूरी होते हैं, आपने करने पड़ते हैं। तो यूँ लगता है कि टाइम ज़ाया हो गया और दिन ज़ाया हो गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ज़रूरी काम था और ये हो गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी स्ट्रेस को कैसे जो है ना वो ओवरकम किया।
जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती, मैं कभी भी किसी इंसान से शेयरिंग नहीं करती हूँ। मैं मतलब किसी बंदी से शेयरिंग कर ही नहीं सकती हूँ, चाहे वो कितना भी क्लोज़ हो, मेरी सिस्टर हो, फ्रेंड हो, अम्मी हो या हस्बैंड हो। मतलब मैं अपने अल्लाह से जो है वो शेयरिंग करती हूँ। और मैंने यकीन करें, मेरा दिल था जल्दी से रात हो और मैं नमाज़ पढ़ूँ। मैंने बहुत सुकून से नमाज़ पढ़ी बच्चों को सुलाकर, और अल्लाह पाक ने भी ऐसा किया कि बच्चों की आँख नहीं खुली, अदरवाइज़ वो बार बार उठता है छोटे वाला। मैंने बड़ी तसल्ली से, बहुत ही सुकून से मैंने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मैंने लंबी दुआ की, और जितनी बातें मुझे अपने रब से करनी थी मैंने वो सारी की, और मैं इतना ईज़ी फ़ील कर रही थी, इतना रिलैक्स। उसके बाद मैंने फिर कुरान पाक खोला, और जितना मुझसे पढ़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पढ़ा। मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगा कि नहीं यार, जो मैं इतना, मेरे वो जो माइंड में वो खचाखच सोचें भरी हुई थी ना, वो सब डिलीट हो गई, और मेरा माइंड बिल्कुल एकदम, वो कहते हैं ना कि फ़्रेश हो गया। सारा डाटा निकल गया मेरे माइंड से, और बहुत मैं अपने आप को लाइट फ़ील कर रही थी, और मेरे दिलो दिमाग में एकदम सुकून आ गया था। ऐसा सुकून आपको कहीं नहीं मिलता। जब बस आप जाए नमाज़ पे बैठते हैं ना, वैसा सुकून दुनिया में कहीं भी नहीं है, किसी भी कोने में। तो ख़ैर, मैंने अपने लिए भी विंटर का सूट प्रेस कर लिया था, और यकीन करें फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने सारे कपड़े उठा के फेंक दूँ या किसी को दे दूँ, और अपने लिए न्यू शॉपिंग करूँ और अच्छे नए कपड़े सिलवाऊँ। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि बस अब न्यू कपड़े पहनूँ, और पुराना एक भी सूट पहनने का दिल नहीं कर रहा। हालाँकि ये बड़ा फ्रेश येलो कलर है, बट कैमरा में जो है वो बड़ा लाइट सा आ रहा था। और 2-3 सूट मेरे बिल्कुल न्यू है, जो मैंने लास्ट ईयर ही सिलवाए थे, बट 1-2 बार ही पहने हैं। बट मेरा दिल कर रहा है कि सारे कपड़े न्यू हों। तो ख़ैर, जब आपको भूख लगे और आपके फ्रिज पे जो है वो लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा रखा हो, तो आपकी जो क्रेविंग है वो डबल हो जाती है। आज कोई किचन का इतना सीन वीन नहीं था, क्योंकि देवरानी है वो हेल्प करती है, उसने रात का किचन देख लिया था। और क्योंकि हस्बैंड के जो है वो बॉस वगैरह आए हुए थे, ऑफ़िस कोलीग, तो उनकी चाय के बाद जो कुछ था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और जब आप नर्सिंग मदर हो, आपको रात को भूख लगे और आपकी फ्रिज में पिज़्ज़ा हो, तो बस मैं यहाँ वही खाने के लिए बाहर आई थी। बच्चे सो चुके हैं और रात का 1 बजे का टाइम है। अब मेरा मी टाइम स्टार्ट होता है, और मी टाइम में मेरा खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है। अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली सोच रही हूँ कि अपना वेट जो है वो थोड़ा-सा कम कर लूँ। बट नर्सिंग मदर के लिए वेट लूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल है, और मैं यही सोचती हूँ कि ये वाला टाइम गुज़र जाए, मतलब वो 2 इयर्स का हो जाए, उसका फ़ीड वाला टाइम कंप्लीट हो जाए, फिर मैं इसके बारे में सोचूँगी कि वेट को कैसे कम करना है। फ़िलहाल जो मेरे सामने पिज़्ज़ा गरम हो रहा है। Hold my breath, looking up. Light moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. और इधर मेरा कैमरा ही सेट नहीं हो पा रहा था, मुझे फ्रंट से जो है वो कैप्चर करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड सेट करने का कोई मूड नहीं था। मुझे जल्दी से ये वाले मोमेंट कैप्चर करने थे, और बस मैंने सोचा इसको मैं ऐसे फिल्म कर लेती हूँ। अच्छा, व्लॉगिंग में ये होता है कि मुझे शूटिंग ईजी लगती है, एडिटिंग ईजी लगती है, बट वॉइस ओवर मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल लगता है। आप डे टाइम में भी नहीं कर सकते हैं, रात में भी बच्चे बार बार उठते हैं, उनको देखना पड़ता है, और उस रूम में आप अगर बोलते हैं तो आपके बच्चे उठ जाते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं तो बच्चों की बहुत टेंशन होती है। तो मेरे लिए व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वॉइस ओवर करना है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिनों बाद कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो इसको आपने ढेर सारा प्यार देना है। और इसी वॉइस नोट के साथ वीडियो को एंड करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।